हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का न्यू एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, तो आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हॉस्पिटल में बहुत सारे मरीज आ गए हैं, ब्रिज के टूटने से उन बहुत घायल हैं। तो यहाँ पर रानी जो होती है वो मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, यहाँ पर वो अपना काम कर रही होती है और यहाँ काम बहुत ही तेज़ी से चल रहा होता है क्योंकि मरीज जो होते हैं बहुत ही घायल होते हैं। बच्चे बूढ़े सभी यहाँ पर रहते हैं, तो सबकी देखभाल यहाँ पर सारी नर्स कर रही होती है। यहाँ पर रानी भी बहुत अच्छे से देखभाल करती है। तो यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि ध्वनि जो होती है वो आई से बोलती है कि आई अभी तक माँ का कॉल नहीं आया। तो यहाँ पर वो बोलती है कि माता रानी ने मुझे बोला था और उन्होंने बताया था कि मुझे बात करनी है और मैं जैसा कहूँगी, और उन्होंने मुझे डांटा भी था, तो उनके सिवा मैं कोई काम नहीं करूँगी। वो अभी तक आई क्यों नहीं? तो यहाँ पर आई जो होती है वो बोलती है कि देखो बेटा, आई को काम है और हॉस्पिटल में बहुत सारे मरीज आए, तो वो काम कर रही होंगी इसलिए वो फ़ोन नहीं उठा रही हैं। यहाँ पर वो फ़ोन करती है, तो तभी वो बार बार फ़ोन करती है, तो यहाँ पर रानी जो काट देती है। फिर एक बार वो फ़ोन रिसीव करती है, तभी वो बोलती है कि आई आपको पता है ना, मैंने बोला है आज नहीं आ पाऊँगी, तो आप क्यों बार बार फ़ोन कर रहे हो? तो यहाँ पर वो बोलती है कि मैं ध्वनि बोल रही हूँ। तो वो बात करती है, तो रानी जो होती है अपनी बेटी को समझाती है कि अभी काम है तो इसकी वजह से नहीं आ पाऊँगी, और इस तरीके से वो बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर दिग्विजय जो होता है वो सुन लेता है, बात करते हुए देखता है, तो वो बोलता है कि यहाँ पर बात करने के लिए आई हो या काम करने के लिए? देख रहे हो यहाँ पर पेशेंट की क्या हालत है, किस तरीके से, तुम जानती नहीं हो? तो वो यहाँ पर अपना काम करने चली जाती है, कुछ नहीं बोलती है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो अनीशा है वो सगाई टूटने की वजह से बहुत ही परेशान है, तकलीफ़ में है, क्योंकि उसको फाइनली उसका सपना पूरा होने वाला था और होते होते ही टूट गया है। तो यहाँ पर वो नारायणी को बोलती है कि आंटी, आप चाहती हो ना कि मैं और दिग्विजय खुश रहे, तो आप सगाई वगाई छोड़कर सीधा शादी की बात करो। यहाँ पर जो नारायणी होती है वो इस बात से परेशान होती है और यहाँ पर वो पिंकी को बोलती है कि पिंकी, मुझे लगता है कि मैंने अपने बेटे के साथ गलत तो नहीं किया। तो पिंकी यहाँ पर समझाती है कि नहीं, आपने जो किया सही किया है, बच्चे रास्ता भूल जाते हैं तो माँ बाप भी दिखाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि हॉस्पिटल में रानी जो होती है बहुत अच्छे से मरीजों का ध्यान देती है। तो यहाँ पर मरीज जो होता है वो यहाँ पर रानी को धन्यवाद बोलता है और बोलता है कि आप एकदम घर की तरह केयर करती हैं, और आपने और इस पूरे स्टाफ ने यहाँ पर सबका बहुत ही ध्यान दिया है। तो इस चीज़ को बोलते हैं। यहाँ पर तभी देखते हैं कि सारे स्टाफ फ्री हो जाते हैं काम करके, तो यहाँ खाने के लिए दिग्विजय जो होता है सबके लिए मंगवाया होता है। तो यहाँ पर जो सिस्टर होती है आके बताती है रानी को कि चलो, दिग्विजय सर ने खाने का अरेंज किया। तभी दिग्विजय वहाँ पर आ जाता है और बोलता है खाने के लिए रानी को। तभी वहाँ पर अनीशा आ जाती है, और अनीशा जो होती है आती है, तो यहाँ पर दिग्विजय का हाथ पकड़ के ले जाती है। और ये सब चीज़ें देख करके रानी को बहुत तकलीफ़ होती है, उसको बुरा लग रहा होता है। तभी भी वो सोचती है कि ये सब जाने दो, मैं तो शुरू से चाहती थी। तभी वहाँ पर वो दिग्विजय और अनीशा को बात करते हुए सुन लेती है रानी, और यहाँ पर अनीशा बोलती है कि दिग्विजय, ये सब छोड़ो, तुम सीधा शादी की बात करो और हम लोग शादी करते हैं, सगाई वगाई छोड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें सुन करके रानी जो होती है उसको तकलीफ़ होती है और वो ये सब चीज़ें सोचती है। तो बोलती है कि मैं तो यही चाहती थी शुरू से, ये लोग साथ में रहना चाहते थे और मैं ही रोड़ा थी, तो मैं तो निकल गई। तो यहाँ पर वो बात कर रहे थे, तभी एक इमरजेंसी केस आ जाता है जहाँ पर सर्जरी की बात होने लगती है। तो यहाँ पर दिग्विजय जो होता है बोलता है कि तुरंत मुझे सर्जरी करनी पड़ेगी और यहाँ पर कोई ऐसी नर्स भेजो जिसे ओटी का पूरा ज्ञान हो। तो यहाँ पर रानी को बोलती है, जो नर्स होती है सिस्टर, वो यहाँ पर रानी को बोलती है। तो रानी बोलती है मैं कैसे जाऊँगी? तभी बोलती है कि नहीं, तुम्हें सब पता है और तुम अच्छे से कर लोगी। तो यहाँ पर जो रानी होती है वो बोलती है कि ठीक है, यहाँ सर्जरी हो जाती है और सर्जरी होने के लिए सब रेडी हुआ होता है। तो रानी भी वहाँ पर पहुँच जाती है। तो रानी नीचे देख रही होती है, तो यहाँ पर दिग्विजय बोलता है कि ज़मीन को क्या देख रही हो, यहाँ पर काम करना है। तो रानी को बोलता है, तभी रानी वहाँ पर उसकी बहुत हेल्प करती है और अच्छे से सर्जरी कर देता है वो। और तभी इसी बीच में दिग्विजय को पसीना आता है, रानी पोंछ रही होती है और वो देखता है और सोचता है कि पता नहीं क्यों इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत पहले से जानता हूँ। हालांकि वो रानी को पहचान नहीं पाता है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि रानी अपनी शिफ्ट करके खाली हो जाती है और जैसे ही वहाँ पर जाती है तो वो ये सब चीज़ें सोच करके तकलीफ़ में हुई होती है, क्योंकि उसको वो अनीशा के बारे में सोच रही होती है और बोलती है कि अब सब तो आगे बढ़ चुका है, मैं अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश हुआ आई और ध्वनि के साथ, तो मैं क्यों सोच रही हूँ ये सब चीज़ें, और शुरू से ऐसा ही हो रहा था। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि दिग्विजय जो होता है वो नर्स से बोलता है कि मुझे उस नर्स को बताओ, उसने बहुत ही हेल्प की है, उसने बहुत ही अच्छे से बखूबी अपना काम किया है। तो यहाँ पर
पर जो नर्स होती है बताती है कि हाँ सर, यहाँ हॉस्पिटल में जितने भी नर्स स्टाफ और जो भी हैं सब उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। इनफैक्ट वो रात भर सोई भी नहीं और अच्छे से सब कुछ किया, उसने बहुत ही अच्छे से काम संभाला है, सब उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। और वो उसका नाम तभी पूछता है दिग्विजय कि उसका नाम क्या है, उसका नाम बता सकते हैं आप? तो यहाँ पर वो डॉक्टर नर्स बताती है। तो बोलते हैं डॉक्टर नर्स, तभी वो बोलते हैं हाँ सर, उसने अपना नाम यहाँ पे यही बताया। और सब उसको डॉक्टर नर्स ही बताते हैं, क्योंकि वो अगर नर्स से ज़्यादा वो डॉक्टर की तरह ख्याल रखती है, और अगर वो आज डॉक्टर होती तो बहुत अच्छी डॉक्टर होती। यहाँ पर वो तारीफ़ करते हैं, तभी बोलते हैं कि हाँ मुझे उस डॉक्टर से मिलना है। तो नर्स जो होती है बोलते हैं ठीक है, मैं जाती हूँ, अभी उसको बुला कर लाती हूँ। यहाँ पर वो रानी के पास आती है और बोलती है कि तुम्हें दिग्विजय सर बुला रहे हैं। तो बोलती है मुझे किस लिए, कोई और नर्स को बुला सकते हैं? तो बोलते नहीं, तुम्हें बुलाए हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हारी तारीफ़ करें, और वैसे भी किसी की तारीफ़ नहीं करते जल्दी। तो यहाँ पर रानी जो होती है वो तैयार हो जाती है, और यहाँ पर रानी जैसे ही आती है दिग्विजय के केबिन में, देखते हैं कि दिग्विजय वहाँ पर रहते ही नहीं है। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है और बोलते हैं कि दिग्विजय सर जो है अनीसा मैडम के साथ गए हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें सुन करके रानी को तकलीफ होती है, लेकिन तभी रानी बोलती है कि जब वो है ही नहीं तो क्या, मैं चलती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर जैसे ही रानी जो होती है घर की तरफ आती है, तो यहाँ पर वो अपने घर पे जैसे ही आती है तो उसको आई जो होती हैं वो देखते हैं, बोलते हैं कि इतनी देर कैसे हुई? तो बोलते हैं आई, यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट आ गए थे और सबकी हालत बहुत ही क्रिटिकल थी, तो इसलिए मुझे वहाँ पर रुकना पड़ा और बहुत ही दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए काम ज़्यादा हुआ। तो वो समझाते हैं हाँ बड़ा, तुम अपना ख्याल रखो, मैं समझती हूँ। तभी यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि रानी जो होती है ध्वनि को माथे पर हाथ फेरती है, तभी उसको ऐसा दिखता है कि उसके परछाई आ गई, और वो उससे सवाल करे कि तुम दिग्विजय के बारे में क्यों अपनी बेटी को नहीं बता रही, क्यों नहीं बता रही कि वो उसका पिता है जिसको वो डॉक्टर अंकल समझती है, और वो उससे मिल भी चुकी है, तुम क्यों अपने बच्चे से दूर रख रही हो? ये सब चीज़ें देख करके उसके मन में कई सवाल चलते हैं। तभी वो बोलते हैं कि वो उसकी सर्जरी भी करवाएंगे और सब कुछ ख्याल रखेंगे उसका, तुम अब अपने बेटी को उसके बाप से क्यों दूर रख रही हो? ये सब चीज़ें होती हैं। यहाँ पर ध्वनि के बारे में बात चलती है, और रानी जो होती है सवाल करती है, और उसको ऐसा लगता है कि मैं अपनी बेटी का पूरा ख्याल रख सकती हूँ, और 5 साल मैंने अकेले ही पाला है। तो यहाँ पर वो हर चीज़ें बोल रही होती है, और उसको ऐसा लगता है कि ऐसे ही सवाल चल रहे हैं। तो यहाँ पर वो इस चीज़ को लेकर के परेशान हो जाती है और डर जाती है, और तभी वहाँ पर वो रोने लगती है। तो यहाँ पर आई जो होती है वो आती है और रानी को समझाती हैं कि रानी बाड़ा तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर वो हिम्मत देते हैं। तभी दूसरी तरफ रानी बोलती है आई को कि मैं तो एक हॉस्पिटल देखूँ जहाँ पर डॉक्टर ने बोला है कम पैसे में सर्जरी करा देगा। तो वहाँ पर ध्वनि को वो लेकर आती है दूसरे दिन। तो यहाँ पर जैसे ध्वनि को लेकर आती है, वो मुंबई पुलिस वहाँ पर आई होती है, और रानी देख करके तुरंत पहचान जाती है, पुलिस को देखकर घबरा जाती है और उसे याद आ जाता है। तभी वो पुलिस बोलता है तुम तो वही डिलीवरी वाली लड़की हो ना? तो वहाँ पर बोलती है हाँ। तभी बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो रानी घबराई हुई होती है। तभी वहाँ पर ध्वनि बोलते है ये अंकल कौन है मम्मी, आप जानते हो? तो यहाँ पर रानी जो होती है बोलती है कि हाँ जानती हूँ बेटा, इनसे मिल चुकी हूँ। तभी वो बोलती है अच्छा ये ऐसे गुस्से वाले लग रहे हैं। तो यहाँ पर रानी बोलती है नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते। यहाँ पर वो ध्वनि जो होती है वो सॉरी बोलती है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि किस लिए आई हो? तो रानी बताती है कि मेरी यहाँ पर शिफ्ट है और मैं नर्सिंग का काम करती हूँ, तो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर वो बोलता है अच्छा ठीक है। तो वो वहाँ पर हॉस्पिटल में बात करते हैं, और वहाँ हॉस्पिटल में नर्स से बात होती है, तो वो बोलते हैं हाँ वो आज शिफ्ट पर नहीं आए। तो उसको यहाँ पर कंफर्म हो जाता है। यहाँ पर जो लेडीज़ पुलिस होती है वो बोलती है कि सर वो अपना काम कर रही है और बच्ची घबराई हुई है, और तो कहाँ इतना टाइम होता है। तो यहाँ पर वो बताती है, तो बोलते हैं हाँ ठीक है, लेकिन मुझे इन पर नज़र रखनी पड़ेगी। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो बा होती है उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है, और बा को टेंशन होती है। तभी यहाँ पर जो घर वाले होते हैं वो सब रहते हैं। तो बा बोलते हैं कि अरे डॉक्टर का घर में होना भी बहुत आफत है, थोड़ा सा सांस ऊपर नीचे क्या हुई, यहाँ पर सब लोग आ जाते हैं, बीपी हो गया है, ये हो गया है। तो यहाँ पर सब समझाते हैं कि बा आप टेंशन मत लो। तभी यहाँ पर दिग्विजय बोलता है कि ये ऐसे अपना ध्यान नहीं रखेंगे, मुझे कोई एक नर्स को बुलानी पड़ेगी। तो यहाँ पर वो बात करते हैं। तो अनीशा बोलती है किसको? तो बोलते हैं कि कोई है मेरी नज़र में। यहाँ सिस्टर से वो बात करते हैं। तो यहाँ पर सिस्टर से रानी के लिए बात करते हैं और बोलते हैं कि वो जो नर्स है डॉक्टर है उसके लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर वो जो सिस्टर होती है रानी को फ़ोन करती है, तो रानी जो होती है घबरा जाती है और बोलती है दिग्विजय सर के घर में मैं ही क्यों जाऊँ? तो और भी नर्स है। तो बोलते नहीं स्पेशल तुम्हारे लिए बोला है। तो बोलती है ठीक है मैं एड्रेस भेज देती हूँ तुम जाओ। तो रानी घबराती है और बोलती है ठीक है, और वो तैयार हो जाती है यहाँ पर जाने के लिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि रानी जो है गांधी कुंज में पहुँच जाती है, और यहाँ पर वो जैसे ही बाकी कमरे में जाने लगती है तो अनीशा उसे सवाल करती है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।